नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए महंगाई भत्ते को 3% और बढ़ाने का फैसला किया है। 95,000 रुपये तक बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। जानिए इस ऐलान के बाद कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और उसकी पूरी कैलकुलेशन। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर बल्ले बल्ले हो गई है। 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 28% मिलना पहले ही शुरू हो चुका है। अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक और खुशखबरी देते हुए डीए को 28% से 3% बढ़ाकर 31% किया है। तो 31% डीए होने पर आपकी सैलरी क्या हो जाएगी वो हमको आप डिटेल में बताते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में फिर से 3% का इजाफा किया है। तो अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 31% की दर से डीए और डीआर का परसेंट किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर अपनी बेसिक पे और ग्रेड के हिसाब से सैलरी में इजाफा का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ते को 3% और बढ़ाने का ऐलान किया था। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को अब 31% डीए के साथ सैलरी मिलेगी, जिसका फायदा 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक महंगाई भत्ते में नई बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से लागू की गई है। सरकार ने इसे पहले जुलाई में ही महंगाई भत्ते को 11% की वृद्धि कर उसे 28% किया था। इसके बाद अब उसके 3% बढ़ाई हो चुकी है। इसके चलते अब सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को 31% डीए मिलेगा। अब 3% महंगाई भत्ता बढ़ने पर कुल डीए 31% हो जाएगा। 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 66,960 रुपये हो गया है। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 30,240 रुपये हो रहा है। तो न्यूनतम बेसिक सैलरी पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। नया महंगाई भत्ता हुआ 5,580 रुपये और जो अब तक का महंगाई भत्ता जो 17% था वो 3,060 रुपये। अगर उनमें अंतर देखा जाता है तो 2,520 रुपये हुआ। और सालाना सैलरी में अगर इजाफा देखा जाता है तो 2,520 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,240 रुपये हुआ। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों अधिकतम बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन की, तो कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी वो 56,900 रुपये होगी। नया महंगाई भत्ता जो 31% के हिसाब से 17,639 रुपये हुआ। और अब जो अब तक का महंगाई भत्ता 17% था उसके हिसाब से 9,673 रुपये हुआ। अगर दोनों का अंतर देखा जाता है तो 7,966 रुपये हुआ। और सालाना सैलरी में इजाफा 7,966 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते तो 95,592 रुपये हुआ। 31% महंगाई भत्ते के हिसाब से 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 2,11,668 रुपये हो रहा है। लेकिन अंतर की बात है तो सैलरी की सालाना इजाफा 95,592 रुपये हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।